गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे और अटेंडेंस बनाने का आप सभी बच्चे को प्रोसेस पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। सभी बच्चे नोटबुक अपना ओपन कर लेंगे और नोटबुक में जो भी आपने कल नोट किया उसके बाद उस पेज में आपका स्पेस बचा है, जगह बचा है, यानी कि 2 से 3 से ज़्यादा लाइन बचा है तो आप उसी लाइन में लिखिएगा, उसी पेज में लिखिएगा। ओके। अगर आपका 3 लाइन 2 लाइन बचा है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके। और जो भी हाफ पेज से लिखे हैं दैट मीन्स कि कल का पेज में अगर आपका स्पेस है, जगह है, लाइन है तो आप उस पेज में लिखिए, तो सभी चीज़ को लाइन पे लिखिएगा। क्लियर। और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं वो हेडिंग को लाइन पे, रिमेंबर और डेट को लाइन के ऊपर, है ना, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। और आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस बात को मैं रोज़ बोलती हूँ और आप सभी बच्चे को पता ही है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। ओके। और दूसरी बात ये कि आप 4 लाइन की कॉपी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो राइटिंग है प्रॉपर वे में होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर किस लाइन पे रहता है। एकदम लाइन पे सही से लिखिए, लाइन को टच कीजिए, 4 लाइन का इस्तेमाल कीजिए। अगर प्रॉपर वे में आप लिखिएगा तभी आपका राइटिंग नीट एंड क्लीन दिखेगा। ओके। और थोड़ा सटा सटा के नहीं लिखना है, थोड़ा हटा हटा के लिखिए। वर्ड में गैपिंग होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद ही आप लिखिए, तरीके से लिखिएगा तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद अच्छी लगने लगेगी। ओके। तो आप अपनी राइटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। रीडिंग जब आपको पढ़ाने को बोला जाता है बुक को या नोटबुक में से तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, आप रीडिंग कीजिएगा, राइट, है ना, चाहे बुक का या नोटबुक का, तभी आप किसी भी चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप लिख रहे हैं तो आपका लिखावट कैसा है उस बात पे भी ध्यान होना चाहिए। तो ये 2 काम बहुत ही मस्ट है, आपको सभी बच्चे को ये काम करना है। रीडिंग और राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर। अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको रिमेंबर लिखना है, REMEMBER, रिमेंबर हो गया। अब हमारा हेडिंग है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। हमारा हेडिंग क्या है? फिल इन द मिसिंग लेटर्स, मतलब कि जो लेटर्स मिस हैं, जो अक्षर नहीं लिखे हुए हैं, गायब हैं, उन्हें हमें फिल करना है, भरना है। तो हम देखते हैं कि कौन से वर्ड में कौन सा अक्षर नहीं है, उस अक्षर को लिखेंगे। तो पहले मैं वर्ड को नोट कर दूंगी, फिर हम उसे समझ के लिखेंगे। ओके। तो आप सभी बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। दूसरा है B-के थर्ड, P-N-C-L। फोर्थ है SH-B-E-N-R। फाइव में है ER-ER। उसके बाद है D-E-E-। 7 नंबर है N-TEB-के। 8 नंबर है R-L-R। उसके बाद है 9 नंबर, यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ। आप सभी बच्चे आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। एक पेज में अगर फुल हो जाता है तो आपको क्या करना है? दूसरे पेज का इस्तेमाल। क्लियर। तो हमें यहाँ पे लिखते हैं T-B-L-D-SK B-CH M-P। उसके बाद है GL-E।
CH डैश डैश T CH डैश डैश R। पहले हम इतना समझ लेते हैं, फिर हम आगे का वर्ड को फिल करेंगे। तो हमारा पहला क्या है, BL डैश डैश K B डैश डैश RD। तो क्या हो जाएगा, BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड, है ना। तो ये क्या है, BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड। तो ये क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। आप सभी बच्चे को ध्यान देना है कि जो आप लाइन खींच रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, है ना, सभी अक्षर एक दूसरे से अलग अलग है कि दिखने में सुंदर लग रहा है। और दूसरी बात ये कि आप जो भी चीज़ फील कर रहे हैं, जो भी अक्षर को फील कर रहे हैं, तो उस अक्षर पे आप ध्यान दीजिएगा कि वो थोड़ा लाइन के ऊपर हो, है ना, ताकि आपको पता चले कि आप जो भी चीज़ फील कर रहे हैं वो यहाँ पे खाली जगह है तो हमने इस अक्षर को फील किया, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो लाइन खींचा हुआ है तो उसे लाइन ध्यान से खींचेगा और वहाँ पे जो भी जैसे ACOA हमने फील किया तो उसको थोड़ा लाइन के ऊपर लिखिएगा, ताकि पता चले कि वो चीज़ हमने फील किया, उस अक्षर को हमने फील किया, वो अक्षर नहीं लिखा हुआ था। अब दूसरा है B डैश डैश K। तो क्या हो जाएगा, BOOK बुक हो जाएगा। थर्ड है P डैश N C डैश L। तो क्या हो जाएगा, PENCIL पेंसिल हो गया। 4 नंबर है SH डैश डैश PEN डैश R। तो क्या हो जाएगा, SHARPENER शार्पनर हो गया, है ना। देख रहे हैं ना कि मैं जो भी अक्षर फील कर रही हूँ वो लाइन से थोड़ा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, ताकि आपको पता चला है कि ये अक्षर नहीं था तो मिस ने फील किया। उसी तरीके से आप भी ये काम कीजिएगा। उसके बाद है ERSER इरेजर हो गया, सॉरी ERASER इरेजर हो गया। उसके बाद क्या है, DUSTER डस्टर हो गया। उसके बाद है NOTE नोट, BOOK हो गया ना, नोटबुक, यानी कि नोटबुक जिसमें आप नोट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है RULER रूलर, रूलर मीन्स स्केल होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी वर्ड हम फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद कौन सा कंप्लीट हो रहा है वर्ड, तो क्लासरूम थिंग्स कंप्लीट हो रहा है। तो ये सभी वर्ड जो है क्लासरूम थिंग्स से, स्कूल थिंग्स से, ओके, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर T डैश BL डैश। तो क्या हो जाएगा, TABLE टेबल। उसके बाद है D डैश SK। तो DESK डिस्क, है ना, जिसपे, है ना, डेस्क हो गया। 11 नंबर आप देखेंगे BENCH बेंच हो जाएगा। 12 नंबर M डैश P। तो MAP मैप हो जाएगा। 13 नंबर है GL डैश डैश E। तो GLOBE ग्लोब हो जाएगा। उसके बाद 14 है CHART चार्ट हो जाएगा। 15 नंबर CHAIR चेयर हो जाएगा, है ना। ये देखिए हमारा फिल होके कंप्लीट हो गया वर्ड। अब हम इसे फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। BLACK ब्लैक, है ना, BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ये तो हमारा वाइट बोर्ड है जिसपे हम लिख रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड भी होता है ना, और ग्रीन बोर्ड भी होता है। ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड पे हम क्या यूज़ करते हैं, चौक का इस्तेमाल करते हैं, चौक से लिखते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड है जिसपे टीचर, शिक्षक लिखते हैं। BOOK बुक, बुक मीन्स किताब, जिससे पुस्तक, यानी कि जिससे आप पढ़ते हैं। PENCIL पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल, जिससे आप लिखते हैं। SHARPENER शार्पनर, शार्पनर मीन्स शार्प करने वाला, ओके, जिससे आप अपने पेंसिल को शार्प करते हैं, यानी कि पेंसिल के पॉइंट को बनाते हैं, नुकीला करते हैं, ओके। बहुत सारे बच्चे उसे कटर बोलते हैं, वो कटर नहीं होता। कटर दैट मीन्स कि काटने वाला, है ना। तो काटते तो नहीं है पेंसिल को, हम क्या करते हैं, पेंसिल को शार्प करते हैं, यानी कि उसका पॉइंट को नुकीला बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं, शार्प करते हैं ना, तेज करते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, शार्पनर, ओके। उसके बाद है ERASER इरेजर, इरेजर भी इरेज करने वाला, मिटाने वाला। तो जैसे हम नोटबुक में या बुक में आप सभी बच्चे लिखते हैं, मिस्टेक हो जाता है, तो आप मिस्टेक में भी चीज़ को आप मिटाते हैं, उसी को बोलते हैं इरेजर। इरेजर मीन्स इरेज करने वाला। अब है DUSTER डस्टर, डस्टर मीन्स पोंछने वाला। तो कोई भी गर्दे को हम पोंछते हैं, जैसे बोर्ड पे पोंछने के लिए डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद है NOTE नोट, BOOK बुक, नोटबुक मीन्स नोट करने वाला, जिसमें आप सभी बच्चे नोट करते हैं, उसे नोटबुक बोला जाता है। उसके बाद 8 नंबर है RULER रूलर, रूलर मीन्स स्केल। TABLE टेबल, टेबल मीन्स मेज, जिसपे आपके शिक्षक क्लासरूम में अपनी सारी चीज़ों को रखते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई।
उसके बाद DES के डेस्क। डेस्क आपके क्लासरूम में होता है जिस पे आप बैग रखते हैं, अपने बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल वगैरह सभी रखते हैं। उसके बाद है BENCH बेंच। और डेस्क के साथ हमेशा बेंच होता है जिस पे आप बैठते हैं। तो कभी भी सिंगल डेस्क और बेंच अलग अलग नहीं रहेगा, वो हमेशा पेयर में रहेगा। डेस्क और बेंच दोनों साथ में रहता है ना। एक डेस्क एक बेंच, एक डेस्क एक बेंच, जिस पे बच्चे अपने नोटबुक बुक रखें, बैग रखें और बेंच पे बच्चे बैठें। 12 नंबर है MAP मैप। मैप मीन्स नक्शा। आपके क्लासरूम में, स्कूल में मैप होते हैं, है ना। जैसे कि इंडिया के मैप होते हैं, अपने वर्ल्ड के मैप होते हैं, स्टेट के मैप होते हैं, हर चीज़ के मैप होते हैं, उसी को बोलते हैं। अब 13 है GLOBE ग्लोब। ग्लोब मीन्स भी एक क्या होता है, नमूना होता है। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब अर्थ का मॉडल है। मैप में हम वो फ्लैट नक्शा होता है तो वो मैप कहलाता है। गोल नक्शा नमूना है। जस्ट लाइक जैसे अर्थ है तो हम अर्थ को देख नहीं पाते तो उसके लिए छोटा सा नमूना रहता है जो ग्लोब कहलाता है। क्लियर। 40 नंबर है चार्ट। CHART चार्ट। चार्ट पेपर होती है, एक तरीके से कैलेंडर होता है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या अदर चीज़ सब आप में उसमें रहता है, मेंशन रहता है, तो क्लासरूम में डाला जाता है। उसके बाद है चेयर। CHAIR चेयर। चेयर में टीचर्स, शिक्षक, जो भी पेरेंट्स हैं वो बैठते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा, है ना, कंप्लीट। तो हमने इसी लेटर को वहाँ पे फिल किया। अब मैं इसे वाइप करूँगी और मैं बाकी का वर्ड लिखूँगी। आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा और आपके एक पेज में नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। आप एक ही पेज में इस तरीके से नहीं लिखिएगा जो मैंने लिखा, आप दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। एक पेज में जितना भी वर्ड अटता है, 10 अटता है तो 10 लिखिए, 9 अटता तो 9 लिखिए। ओके, अब हमारा 15 वहाँ पे हो गया। हम 16 नंबर लिखेंगे। CR-Y-N B-G CH-K GL-dash BIC-ON-Y। अब यहाँ पे देखिए हमारा बाकी का जो वर्ड बचा है हम वो कंप्लीट कर दिए। बस 22 वर्ड था, बस इसी को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, तो दैट मीन्स कि आप समझिए कि पेज को हमने चेंज किया। आप पेज को चेंज कीजिएगा, आप इसी तरीके से एक पेज में नहीं लिखिएगा। क्लियर। अब हम यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, CR-Y-N। तो क्या हो जाएगा, CRAYON, क्रेयॉन हो जाएगा। ओके, उसके बाद B-G, तो BAG, बैग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, CH-K, तो CHALK, चौक हो जाएगा। उसके बाद GL-U, तो GLUE, ग्लू हो जाएगा। उसके बाद है DICTIONARY, डिक्शनरी हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, C-P-B-RD, तो CUP, कप, BOARD, बोर्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, CLOCK, क्लॉक। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, यानी कि बहुत सारे थिंग्स होते हैं जो कि क्लासरूम के अंदर होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखाया, इससे पहले भी मैंने आपको क्लासरूम थिंग्स लिखाया था, तो उसमें भी इस तरीके के वर्ड या अदर वर्ड भी लिखाया होगा। तो आप तो जानते हैं कि क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ का आप नाम जानते हैं। क्लियर। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे फिर से पढ़ के समझते हैं क्या है। CRAYON, क्रेयॉन। क्रेयॉन मीन्स आप जो कलर करते हैं तो कलरफुल पेंसिल को बोलते हैं, वह चाहे वो वैक्स के हो, मोम के हो या पेंसिल हो। दूसरा है BAG, बैग। बैग तो आपका होगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल आते हैं तो बैग लेके आते हैं, बैग में ही आप नोटबुक, बुक्स, पेंसिल वगैरह पढ़ने की चीज़ों को कैरी करते हैं। उसके बाद है CHALK, चौक। चौक मैंने बताया ना, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर से हम किस पे लिखते हैं, वाइट बोर्ड पे, जैसे मैंने लिखा। और चौक से किस पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, नहीं तो ग्रीन कलर का बोर्ड, जो कि हमारे स्कूल में ग्रीन कलर का बोर्ड है तो उस पर लिखते हैं। अब है 19 नंबर, GLUE, ग्लू। ग्लू भी रहता है, ग्लू मीन्स गोंद जिसको बोलते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ को चिपकाते हैं, है ना, पेस्ट करते हैं।
अब है क्या 20 नंबर, DICTIONARY, डिक्शनरी। डिक्शनरी दैट मीन्स कि शब्दकोश, है ना। शब्दकोश होता है जिसमें हम वर्ड्स के स्पेलिंग को देखते हैं, मीनिंग को देखते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, उच्चारण को देखते हैं, है ना। जैसे कुछ वर्ड ऐसा होता है जो कि हमें प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता होती है, तो हम डिक्शनरी में देखते हैं, और देखना चाहिए। डिक्शनरी सभी बच्चे को पढ़ना देखना आना चाहिए। तो डिक्शनरी में उस वर्ड को हम सर्च करते हैं, और वो वर्ड कैसे पढ़ेंगे, उसका उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो हम उसी में देखते हैं। और दूसरी बात कि उस वर्ड को हम मीनिंग भी जान जाते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी जान जाते हैं। 21 है कप बोर्ड, CUP, कप BOARD, बोर्ड। कप बोर्ड मीन्स क्या होता है, कपबोर्ड, जिसमें कपबोर्ड दीवार की अलमीरा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब अपने स्कूल की चीज़ों को रखते हैं। जैसे आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम डस्टर, चौक, मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो उसे फिर हम जगह पे भी तो रखेंगे। ये नहीं कि बस पढ़ लिए, स्कूल छुट्टी हुई, स्कूल बंद हुआ, ऑफ हुआ, हम घर चले गए, तो अपने सामान को छोड़ के, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें स्कूल की चीज़ों का भी केयर करना है, जैसे अपनी चीज़ों को हम केयर करते हैं, उसी तरीके से हमें ध्यान देना होगा। ओके, उसके बाद क्या है, CLOC के क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी, वॉल घड़ी जिसको बोलते हैं वो क्लॉक, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कूल में रहेगा तभी तो हमें टाइमिंग का पता चलेगा। तो ये सारे चीज़ स्कूल में, क्लासरूम में रहते हैं। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इसी तरीके से नोट करना है। मैं बार बार बोली कि मैं जो भी चीज़ फील की हूँ, अक्षर को, उस लेटर को मैं लाइन से थोड़ा ऊपर लिखी हूँ, ताकि देखने में पता चले कि हमने इस लेटर को फिल किया, ये लेटर मिसिंग था, गायब था, हमने इसे फिल करके वर्ड को कंप्लीट किया। आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। ओके, और सभी बच्चे से लिखने के बाद इसे रिमेंबर करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। क्लियर, CW में नोट कीजिए और होमवर्क में HW में से याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम गुड हैबिट टिप पे चलते हैं, जो क्लास के एंड में मैं रोज़ आपको गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से आज का भी गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, प्लेइंग आउटडोर्स। घर के बाहर जब हम खेलते हैं तो हमारा हैबिट कैसे होना चाहिए, तो वो जो हैबिट है वो मैं बता रही हूँ। वो क्या है, डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स। बोला है डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स। आप जो खेल खेल रहे हैं, जो भी गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें दी जा रही है, उस चीज़ों को डैमेज मत कीजिए। जैसे आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जैसे आप पार्क में जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो वहाँ पे स्विंग्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, या और भी बहुत सारे राइड होते हैं जिस पे आप खेलते हैं, तो वो उस चीज़ों को आप नुकसान नहीं पहुँचाइए, डैमेज मत कीजिए, तोड़िए मत। ओके, आप तरीके से खेलिए और खेलने के बाद उस चीज़ों का भी ख्याल रखिए। क्लियर, तो ये काम आपको हमेशा फॉलो करना है। क्या करना है, डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स। ओके, इस बात को हमेशा फॉलो कीजिएगा और इस चीज़ को आप रिमेंबर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।